गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम वरिश कुमार, आपका गणित का अध्यापक। मुझे आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हमारी चौथी क्लास है, फोर्थ क्लास है। कल हमने क्या किया था, हमने द्विघात बहुपद दिया गया था, उसके शून्य ज्ञात किए थे। ठीक है, जैसे कल वाला था एक 6x²। पहला सवाल ले लेते हैं। ये रहा, ठीक है, ये रहा x² + 7x + 10, ये हमारा बहुपद है। इसके शून्य ज्ञात करने बता भी था मैंने। अगर रेखिक बहुपद है उसके 1 शून्य होंगे, अगर द्विघात बहुपद है उसके 2 शून्य होंगे, और त्रिघात है तो उसके 3 शून्य होंगे। तो हम द्विघात बहुपद के शून्य निकालेंगे, आज निकाले थे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे x² है हमारा +7x + 10, यानी x² + 7x + 10, ये हमारा बहुपद है। इसको क्या किया हमने, इस बहुपद को 0 के बराबर मान लिया। तो यानी x² + 7x + 10 किसके बराबर, 0 के बराबर माना है। अब क्या है, ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई, देखिए रहा, जिनकी मल्टीप्लाई ए, देखो इनके ABC की वैल्यू पता होनी चाहिए हमें। ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है। x² के साथ में ए होता है, बी x के साथ में बी होता है, सी कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अब ए और सी की गुणा किसके बराबर आएगी, bx, यानी ax² + सी की गुणा किसके बराबर आएगी, bx के बराबर। यानी bx के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई करें तो क्या आए, ax² सी आए। ठीक है, यानी 7 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनकी मल्टीप्लाई 10 आई, तो 10 के ही फैक्टर कर लेते हैं। 10 के फैक्टर करें, जैसे हमने 2 से करे, 2 पंजे 10, तो इनका क्या आया, 5 दूनी 10 और 5 और 2 7 हो गया। ठीक है, तो अब ये फैक्टर कहाँ पर 7 की बजाय लिख लेंगे, जैसे 5 और 2 7 ही होता है। ठीक है, 5 और 2 7 ही होता है, तो लिख लिया। x² वैसे का वैसा ही, 7 की बजाय हमने क्या लिखा, 2x + 7x 5x लिख लिया, +10। अब ये दो के जोड़े हो गए। अब इसमें से कॉमन क्या है, x कॉमन है, x कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बच गया, x + 2 बच गया, प्लस इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, इसमें से 5 कॉमन निकल रहा है, तो 5 निकाल दिया, x + 2 बच गया। अब दोनों एक समान है तो इन दोनों में से एक ले लिया, क्या बचा, x + 5, ये हमारे फैक्टर बच गए। अब इससे क्या है, 0 इसलिए रखा था ताकि हम शून्य ज्ञात कर सकें। तो x + 2 = 0, तो x = -2। तो दूसरा हमारा क्या था, फैक्टर गुणनखंड, x + 5 = 0, तो x + 5 = 0, तो x = -5। अब हमने क्या किया था, इसके संबंध ज्ञात करना था, इन शून्यकों का संबंध ज्ञात करना था। तो पहले योगफल का होता है, फिर गुणनफल का होता है। पहले योगफल का दोनों को जोड़ेंगे, ठीक है, और फिर गुणनफल यानी दोनों को गुणा करेंगे, फिर पता करेंगे भी कौन सा किसके साथ में। अगर x² के गुणांक में है तो वो a की वैल्यू हो जाएगी, x के गुणांक है तो b की वैल्यू हो जाएगी, और h और वो क्या होता है हमारा, c की वैल्यू होती है। तो ये थे शून्य के निकाले थे, बहुपद से हमने शून्य के निकाले थे। अब शून्य से बहुपद करना है, क्या करना है, शून्य से बहुपद निकालने हैं। तो शून्य से बहुपद निकालने का तरीका आज सीखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, इसी के अंदर 2.1 एक्सरसाइज हमारी, 2.2 एक्सरसाइज है। इसमें क्या है, इसमें हमने शून्य ज्ञात किए थे। अब शून्य के बहुपद बनाने, इसने लिख भी रखा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य के क्या होंगे, जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्या दे रखा है, दे रखा पहले से ही। ठीक है, तो जैसे ये दे रखा है, तो पहला तो क्या होता है, पहला होता हमारा योगफल और दूसरा होता हमारा गुणनफल, अगर दे रखा है तो। अगर दे नहीं रखा उसका भी एक अलग है मेथड, उसका भी करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, पहले दोनों का, पहले जैसे हमने पहला सवाल लिख लिया 1/4 और -1। ठीक है, पता है भाई, ये मैंने बोला था ये गुणनफल है, सॉरी योगफल है, और ये क्या हमारा गुणनफल है। तो पहला क्या है,
शून्यकों का योगफल कितना है 1/4। शून्यकों को योगफल को हम क्या किसके बारे में जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा से लिखा जाता है, यानी 1/4। ये फार्मूला किसके बराबर होता है, लिखा भी था, जो हमारे मेन पॉइंट थे उसके अंदर था, जो मैंने बोला था ना 1-2 नंबर का आएगा। तो अब ये किसके बराबर होगा, -b/a के बराबर होगा, -b/a, ये 1/4 से वैसा कि वैसा ही, ठीक है। अब दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल क्या है, -1 है। इसको हम क्या लिखते हैं, अल्फा गुणा बीटा से लिखते हैं, यानी -1। और इसको क्या लिखा जाता है, c/a बराबर -1, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होता है, इसके नीचे 1 होता है। अब देखो यहाँ पर a की वैल्यू 1 है, c की वैल्यू -1 है, ठीक है। a की वैल्यू 4 है, मगर यहाँ पर a की वैल्यू कितनी 1 है, तो दोनों का सेम करनी पड़ेगी। तो सेम के लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 एकम 4 -4 और 4 एकम 4। अब दोनों जगह a की वैल्यू सेम हो गई। ये याद रखना है, दोनों जगह गुणनफल में, योगफल में और गुणनफल में दोनों जगह a की वैल्यू सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो अब a की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। b की वैल्यू क्या, देखो b माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस की वैल्यू रहेगी। अगर यहाँ पर ये माइनस होता तो किसकी वैल्यू आ जाती, प्लस की वैल्यू आ जाती। अब ये माइनस का है तो किसकी, माइनस की वैल्यू, यानी माइनस का 1 होगा। अब c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू -4 हमारी, -4। अब जो हमारा बहुपद था क्या था, वो ax² + bx + c। अब इसमें रख देंगे, a की वैल्यू 4x² प्लस b कितना है, b -1x प्लस c की वैल्यू कितनी है, -4। अब कर दो इसको सही तरह, 4x² माइनस का हो जाए माइनस प्लस, -1x और माइनस प्लस माइनस का 4, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। तो इस तरीके से जो पहला क्वेश्चन है वो सोल्व किया, और इससे हमें क्या हुआ भाई, शून्यकों जो शून्यक थे हमारे, उससे हमें बहुपद ज्ञात हो गया, ठीक है। अब उसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार भी इम्पोर्टेंट था, अब की बार भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एक कोड पक्का है इसका, एक कोड में आएगा ही आएगा। एक तो ये है और एक ये, हमारे 2 ऐसे क्वेश्चन है जो दोनों इम्पोर्टेंट है। तो अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन √2 एंड 1/3, यानी √2 और 1/3 वही चीज़ है। ये भी क्या है, योगफल है, ये भी क्या है, गुणनफल है। तो लिखना वही तरीका है। तो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल √2, ठीक है। इसको लिखा क्या जाता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a बराबर √2। इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या होगा, 1 होगा। अब उसी प्रकार से इसको लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, 1/3, यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर 1/3 होगा। इसको क्या लिखते हैं, c/a लिखते हैं। तो c/a यानी 1/3। अब देखो, अब वैल्यू देखनी हमने, a की वैल्यू सेम होनी चाहिए दोनों जगह पर। यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, मगर यहाँ पर a की वैल्यू 1 है। तो इसको 3 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। √3 एकम √3 एकम 3 √2 और बटे में 3 एकम 3। अब दोनों जगह a की वैल्यू सेम होगी। अब रखो a की वैल्यू कितनी है, 3 है। b की वैल्यू क्या है, यहाँ पर क्या बोला था मैंने, -b है ये, यानी b की वैल्यू यहाँ पर ये जो है ये माइनस में गया, ये माइनस में पहले से होती तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाती। ये प्लस में है तो इसलिए वैल्यू क्या रहेगी, b की वैल्यू
माइनस का 3√2 रहेगी। और c की वैल्यू क्या होगी, c की वैल्यू हमारे पास 1 है तो ये 1 हो जाएगी, ये c की वैल्यू होगी। ठीक है, जो बहुपद है, अब बहुपद क्या है, ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब a क्या है हमारा 3, तो 3x²। b क्या है, b है हमारा -3√2 इंटू एक्स प्लस c क्या है 1 है। तो अब रखो इसको, 3x² माइनस प्लस माइनस 3√2x और प्लस 1, ये हमारा बहुपद हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन है। और एक और बोला था मैंने, जो तीसरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन ही। तो जो तीसरा क्वेश्चन है वो किस तरह करेंगे, 0 और √5 है, 0 और √5 है। तो सॉरी, मैंने लिखा है √2, मगर यहाँ पर क्या है √5 है क्वेश्चन में। क्वेश्चन कोई भी हो बेटा, करना तरीके के हिसाब से, अगर तरीके से के हिसाब से किया है तो हमारा गलत नहीं होगा। तो सेम वही मेथड है। ठीक है, अब शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल कितना है, 0 है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 माइनस b बटा a बराबर 0, और कुछ नहीं होता, क्या होता है 1 होता है। अब सेम एज शून्यकों का गुणनफल √5 है, तो यानी अल्फा गुणा बीटा बराबर कितना √5, और यानी इसकी वैल्यू क्या होती है c/a बराबर √5, इसके कुछ नहीं तो 1 होगा। अब दोनों जगह a की वैल्यू सेम है तो सेम रख देंगे। ठीक है भाई, तो a की वैल्यू क्या है 1 है, b की वैल्यू ये माइनस है तो माइनस लग जाएगा -0। ठीक है, c की वैल्यू क्या है √5, तो रखो अब। तो हमारा बहुपद होगा px बराबर ax² प्लस bx और प्लस c, ये होगा। अब देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू 1 है तो 1x² हो जाएगा, b की वैल्यू माइनस प्लस -0 इंटू एक्स प्लस c की वैल्यू √5। अब देखो x² सेम एज ये 0 के साथ मल्टीप्लाई यानी 0, तो प्लस ये सेम √5, ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका, अगर सीधा अगर ये दे रखा है, जैसे इसने बोला है शून्यकों का योगफल है, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल, अगर ये बात पहले ही कह रखी है तो इसके लिए हमारा सीधा सूत्र रहेगा। कौन सा सूत्र रहेगा, मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता भी होगा, लिखवा भी था, जैसे पीछे सूत्र लिखवा था मैंने, एक फार्मूला था, ये रहा, x इन x² माइनस शून्यकों का योगफल इंटू x प्लस शून्यकों का गुणनफल, ये होता है। यानी इसको किससे डिनोट करते हैं, x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी योगफल और ये गुणनफल होगा। तो अब देखो x² सेम एज माइनस s सम ऑफ जीरोज कितना है 0 है, तो 0 का 0 ही लिखेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, गुणनफल कितना है √5 है, अब ये √5 लिख देंगे। ठीक है, x² सेम, ये 0 हो जाएगा, ये प्लस का प्लस और √5, ये फार्मूला यूज होगा। ठीक है बच्चों, अब इसी तरीके से ये जो क्वेश्चन है 6 के 6 क्वेश्चन है, कॉपी में साफ साफ करने हैं और कल दिखाने हैं, सभी ने किए हुए दिखाने, चाहे रफ कॉपी में चाहे साफ कॉपी में। ठीक है, ओके बच्चों।